नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि पेरेंटिंग से संबंधित है। कहानी आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है माँ के सपनों का आंगन। शिव नारायण जी जो कि रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। गांव में ही उनका छोटा सा पक्का मकान था। पत्नी सुनीता हमेशा शिव नारायण जी को यही कहती, घर तो ठीक है मगर इसमें खुला आंगन नहीं है। एक बगीचा होता तो कितना अच्छा होता। फूलों की खुशबू आती, शाम को बैठकर चाय पीते। शिव नारायण जी हंसकर कह देते, अब हमारी उम्र क्या है बगीचे बनाने की। अरे ये जिम्मेदारियों के बोझ में तो ज़िंदगी बीत गई। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वही काफ़ी है। शिव नारायण जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सब पढ़ लिख कर नौकरी लग गए। बड़े बेटे की शादी हो गई, वह पास के शहर में नौकरी करने लगा। छोटा बेटा बाहर नौकरी करने चला गया। बेटी का भी विवाह हो चुका था। सुनीता अक्सर आंगन की ओर देखती और बोलती, पता है मास्टर जी, मुझे सपना आता है। एक बड़ा सा घर है, उसमें बगीचा है, नींबू के पेड़ लगे हैं, गुलाब की खुशबू फैली है, पोते पोती खेल रहे हैं। वही सपना बार बार आता है। शिव नारायण मुस्कुरा कर कहते, सपने देखना बुरा नहीं है सुनीता, लेकिन उन्हें पूरा करना अब हमारी उम्र से बाहर है। कुछ महीनों तक सौरभ और उसकी पत्नी नीरा अक्सर चुपके चुपके कहीं बाहर जाते। सुनीता पूछती तो नीरा बात टाल देती। शिव नारायण को भी लगता शायद प्लॉट देख रहे होंगे, लेकिन मन के कोने में पति पत्नी के मन में डर भी था। कई बच्चे हमें छोड़कर अलग घर बनाने की तो नहीं सोच रहे। समय बीतता गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। अक्सर गांव के लोग भी यही बताते, मास्टर जी शहर के उस तरफ बड़ा मकान बन रहा है, लगता है किसी बड़े अफसर का होगा। शिव नारायण मन ही मन सोचते, कहीं यह सौरभ का तो नहीं। फिर एक दिन सौरभ घर आया, बोला, पापा अगले हफ्ते गृह प्रवेश है, सबको तैयार रहना है। सुनीता का चेहरा चमक उठा। वाह, गृह प्रवेश किसका है? सौरभ मुस्कुराया, आप ही का है माँ। सुनीता और शिव नारायण दोनों चौंक गए। गृह प्रवेश वाले दिन गाड़ी आई। दोनों पति पत्नी को बिठाकर ले जाया गया। जैसे ही गाड़ी बड़े से मकान के सामने रुकी तो सुनीता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक सुंदर 2 मंजिला बंगला था। बड़े गेट पर सुनहरी अक्षरों में लिखा था सुनीता निवास। गेट के ऊपर एक बड़ा बैनर टंगा था, माँ के सपनों का आंगन। सुनीता की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। हाथ कांपते हुए उन्होंने पति का हाथ थाम लिया। अंदर बगीचा बना था, नींबू, गुलाब, चमेली के फूल, बीच में हरी घास, एक झूला। पोते पोती खुशी से दौड़ रहे थे। सौरभ, नीरा, पांखुरी दोनों दादा दादी के पैरों में झुक गए। सौरभ बोला, माँ आपने हमेशा बगीचे का सपना देखा, यह घर सिर्फ आपके लिए बनाया है। अब आप हर शाम यहाँ बैठकर चाय पीना। सुनीता ने अपने बेटे को गले से लगाते हुए कहा, बेटा आज मुझे लग रहा है मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, मेरे सपनों का आंगन है। शिव नारायण जी की आंखें भी नम थी। वे धीरे से बोले, आज सच में लग रहा है हमारी मेहनत रंग लाई। बच्चों ने माँ बाप के सपनों को पहचान लिया। पूरा परिवार साथ बैठा, हवन हुआ, पूजा की गई। पड़ोसी और रिश्तेदार बधाइयाँ देने लगे। क्या नसीब है आप दोनों का, ऐसे संस्कारी बच्चे सबको कहाँ मिलते हैं। उस दिन सुनीता ने घर के बगीचे में खड़े होकर कहा, अब जब भी फूल खिलेंगे मुझे अपने बच्चों की मोहब्बत याद आएगी। यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी माँ के सपनों का आंगन, जो कि हर माँ बाप का सपना होता है। काश इस कहानी को सुनने के बाद बच्चे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें, तो ये कहानी समाज में बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आपसे अपील है कि माँ के सपनों का आंगन ज़रूर बनाइए। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।